यूपी में उपचुनाव से पहले लगातार पोस्टर वॉर जारी है। लखनऊ में बसपा के कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा जिसमें लिखा था कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी पोस्टर लगे हुए नजर आए। सपा के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी ने ये पोस्टर लगवाया जिसमें लिखा है कि अली भी और बजरंगबली भी, संघ पीडीए के एकता की टोली भी, जिसे देखकर विरोधियों में मच गई है खलबली भी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले लगातार पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के बटेंगे और कटेंगे वाले बयान के बाद से लगातार पोस्टर वॉर दिखाई पड़ रहा है, जहां बीएसपी के कार्यालय के बाहर भी एक पोस्टर लगा हुआ नजर आया। बसपा दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी पोस्टर लगे हुए नजर आए। इन पोस्टरों में लिखा हुआ था अली भी है और बजरंगबली भी हैं। संघ पीडीए के एकता की टोली भी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? उपचुनाव से पहले लगातार देखने को मिल रहा है कि पोस्टर वॉर उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। बीएसपी के दफ्तर के बाहर भी पोस्टर लग गए हैं, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी कई पोस्टर्स लगे हुए नजर आ रहे हैं। क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में इस समय फिलहाल पोस्टर वार बहुत तेजी से देखा जा रहा है और लगातार समाजवादी पार्टी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों को जोड़ते हुए पोस्टर जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा रही है। और आज भी एक पोस्टर देखने को मिला था जबकि प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी की तरफ से पोस्टर लगाया गया और इस पोस्टर में लिखा है कि अली भी, बजरंगबली भी और संघ पीडीए की एकता की टोली भी, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी। तो इस तरीके का पोस्टर लगा के कहीं न कहीं एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो कटने और बचने का बयान दिया जा रहा है वो उसका खंडन है और उसी को लेकर वह लगातार समाजवादी पार्टी के नेता हैं वह मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बसपा की बात करें तो बसपा ने भी एक पोस्टर लगवाया है और उसमें लिखा है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। यानी बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी मौजूदगी जो है उपचुनाव में दिखाया है और यही वजह है कि सभी सीटों पर बसपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा भी अपनी तरफ से संदेश दे रही। यानी अगर कहा जाए तो जो उपचुनाव का पूरा माहौल है, ये बयानबाजी और पोस्टरवार ये दोनों अहम हो चुके हैं और यही तस्वीर दिखाई दे रही है और इसी तस्वीर के जरिए जो पूरी सियासत गढ़ी जा रही है। बिल्कुल अवनीश, वहीं लेकिन जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे और कटेंगे वाला बयान दिया था तब से लेकर एक होड़ सी यहाँ पर देखने को मिल रही है और उसी बयान से जुड़े हुए तमाम तरीके के पोस्टर्स, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बसपा दफ्तर के बाहर जो पोस्टर देखने को मिला है, उसी से मिलते जुलते स्लोगन्स इन पोस्टर्स में नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो चिंगारी लगाई गई थी वो आग बनती हुई दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटेंगे तो बटेंगे का बयान जारी किया था, उसके बाद सियासी जो है बहुत तेज हो गई थी और यही वजह है कि इस चुनाव में जहां भी जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं। उन्होंने कई जगह अलग अलग बयान दिए हैं जिस पर अखिलेश यादव पर भी निशाना उन्होंने जमकर कहा था और इसी के तहत समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो पोस्टरों के जरिए इसका जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। तो साथ ही कि एक हिंदुओं के बीच में एक संदेश दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कभी तो एक रहना होगा, एक रहेंगे तो नीच रहेंगे। यानी साथ है कि एक रहेंगे तो बड़े रहेंगे और चीजें भी चलती रहेंगी। और वहीं अगर बचने की बात आती है तो उसमें क्या कुछ है तस्वीर सामने आएगी, इसको भी पेश किया जाता है। तो इसी के एवज में समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या तमाम जो विपक्षी पार्टियां हो, उन पार्टियों ने अब पोस्टर के जरिए जो है उसका जवाब देना शुरू किया है और सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसका जवाब देना शुरू किया है और उन्होंने गंगा जमुना तहजीब जो है उसकी मिसाल जो पेश करने की बात कही है। उसके बाद तमाम जो स्लोगन है उन स्लोगन के जरिए जो है सभी को एक करने की बात कही है। यानी साफ है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है और इस सीधे मुकाबले में पोस्टरवार और बयानबाजी काफी तेज है। चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।